हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक ही ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर, आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों 2022-2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रश्न में जो चैप्टर से रहेगा साथियों, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें देखेंगे संयोजन के सिद्धांत। कला के जो संयोजन के सिद्धांत है उसको देखेंगे, परिप्रेक्ष्य देखेंगे, माध्यम देखेंगे, व तकनीक तथा ग्राफिक कला से जो संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे। तो कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था, कल इसका हम लोग क्या देखे थे, पार्ट 1 देखे थे साथियों। तो आज इसका हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें लगभग आपको 85 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा, तो 85 क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अब टाइम आपको मिल गया है तो आप विधिवत तैयारी अपना पुनः करिए आप लोग। नहीं तो कुछ लोग दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि सर वन लाइनर चालू करिए, तो ठीक है, आज का वीडियो हो जाने के बाद अब वन लाइनर भी आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है ना। इसके बाद बीच बीच में प्रैक्टिस पेपर भी कराता रहूँगा। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले कृत्रिम रंग आविष्कार हुआ था। कह रहा है कि कौन सा सबसे पहले कृत्रिम रंग था जिसका आविष्कार हुआ ना। तो कौन सा कृत्रिम रंग होगा, काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो कृत्रिम रंग कौन है जिसका सबसे पहले आविष्कार हुआ, पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रंग बनेगा, देखिए आप हर प्रश्नों का आप कमेंट भी करते रहिए साथियों। प्रश्न पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, कमेंट करिए। तो यहाँ पे काला रंग सबसे पहले जिस रंग का आविष्कार हुआ था, काले रंग। क्योंकि आप देखते हैं किसी बुक की जो छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काले रंग में ही प्रिंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले काले रंग का प्रयोग किया गया था। गुआचे, क्या करा है, गुआचे। गुआचे किसका विभेद है, टेम्परा का, पेस्टल का, तैल का या जल का। तो गुआचे, गुआचे किसका विभेद है, देखिए यहाँ पे बताइए। तो किसका विभेद हो गया चारों में से, तो यह टेम्परा का विभेद है। किसका है, टेम्परा का। डाई एंड न, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं। जो टाई एंड डाई है इसे जापान में किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं, आरोबी, फूलबाना, बंधक या शिबोरी। डाई एंड टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं साथियों, तो क्या कहते हैं, तो शिबोरी नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, खांसी आ रहा है, बहुत परेशान हूँ खांसी से साथियों। डिजाइन, डिजाइन के पूर्ण रंग, पुनरावृत्ति, फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स क्या होते हैं। शान, मेजेंटा एंड येलो होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू होते हैं, या वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज होते हैं ना। तो डिजाइन के लिए पूछा, डिजाइन के पूर्ण रंग पुनरावृत्ति के लिए कौन सा कलर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जिसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो सियान, मैजेंटा और जो येलो है, फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला है, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड, लाल, हरा, ग्रीन और ब्लू नीले घटकों में अलग किया जाता है। क्या करा है, मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा, रेड, रेड को लाल कहते हैं, हरा को ग्रीन कहते हैं, ब्लू को नीला न, घटकों में अलग किया जाता है। तो किसके द्वारा, हार्ड डिस्क के द्वारा इन रंगों को अलग किया जाता है, या पेन ड्राइव द्वारा, या मेमोरी कार्ड द्वारा, या डिजिटल स्कैनर द्वारा। तो इन लाल, नीला, हरा रंग को किस प्रकार से अलग किया जाता है, यह पूछ रहा है, किसके सहायता से। तो डिजिटल स्कैनर के सहायता से इन कलरों को अलग किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रिंट मेकिंग। बहुत ही वीडियो जबरदस्त है साथियों, एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करना, बहुत ध्यानपूर्वक इनको लर्न करना है। हो सके तो नोट डाउन भी कर सके, जो नोट डाउन ना किए हो, अगर हो नोट डाउन किए हो तो आप पेपर और कॉपी लेके बैठे, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ये कमेंट करिए ना। लास्ट में, प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट प्रभाव किससे होता है। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट का जो प्रभाव होता है वो किससे प्राप्त होता है, क्रेयॉन से, रेसिन से, चाक से, या गम अरेबिक से। तो 83 का देखिए, 83 का, तो ये सब प्रश्न साथ ही विगत परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इसे प्रश्न पत्र को उठा के देखेंगे तो वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे रेसिन होता है, क्या होता है, रेसिन। प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिंट का जो प्रभाव प्राप्त होता है किससे, तो रेसिन से होता है। किससे होता है, रेसिन से। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम आप पूछ रहा है क्या है इनमें से। समाचार पत्र होता है, चलचित्र होता है, मैगजीन होता है, या टेलीविजन होता है। तो देखिए यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, तो राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए पूछ रहा है सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है, तो समाचार पत्र होगा। क्या होगा, समाचार पत्र।
फेरिक है, फेरिक क्या है साथियों, कांसा है, लोहा है, एल्युमिनियम है या जस्ता है। तो फेरिक क्या है, तो फर्स्ट फेरिक क्या होता है ये, फेरिक क्या हो जाएगा बताइए, तो फेरिक यहाँ पे लौह होगा, क्या होगा, लौह धातु होता है, फेरिक होता है। कांसे पर पटीने लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, कह रहा है कि कांसे पर पटीने लगाने से पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, कौन सा एसिड का प्रयोग उस पर किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या अमीनो एसिड। तो क्या प्रयोग किया जाता है साथ यहाँ पे, कांसे पर पट्टियाँ लगाने से पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, तो कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका का हो जाएगा। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करना साथी, जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया है इसका जो सही क्रम है इसको चयन करना है। आकृति बनाना सबसे पहले क्या रहा है, फिर धातु पर आकृति का अंतरण, फिर रबर ब्लैकेट, फिर सतह पर आकृति का निरूपण, उसके बाद दूसरा है सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैकेट आकृति बनाना, रबर ब्लैकेट आकृति बनाना, सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण, लास्ट वाला है आकृति बनाना, रबर ब्लैकेट सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण। इसे क्रम से आपको लगाना है, क्या इसमें सही होगा वो आपसे पूछ रहा है 87 देखिए, तो इसका क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आता है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया को सही क्रम लगाने के लिए सबसे पहले आकृति बनाई जाती है, फिर धातु पर आकृति का अंतरण किया जाता है, फिर रबर ब्लैकेट तैयार किया जाता है, फिर सतह पर आकृतियों का निरूपण कर दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आपका प्रिंटिंग की सही कालक्रम श्रृंखला बनाइए, ये भी श्रृंखला सही है, प्रिंटिंग की सही श्रृंखला बनाना क्रमबद्ध से। सबसे पहले देखिए क्या क्या आएगा, इंटेलिगो प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग या फोटोग्राफी। तो ध्यान से देखते रहिए, इसमें क्या सबसे पहले उस क्रम बनाना है। रिलीफ प्रिंटिंग है, इंटेलिगो प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है या फोटोग्राफी है। तीसरे में फोटोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, इंटेलिगो प्रिंटिंग। चौथे में स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, इंटेलिगो प्रिंटिंग या रिलीफ प्रिंटिंग। अब एक बार फिर आप देख लीजिए और सही से इसका क्रम आप सेट करके बता दीजिए कि कौन से इसमें से सही होगा। तो क्या होगा साथियों यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर रिलीफ प्रिंटिंग आएगा, फिर इंटेलिगो प्रिंटिंग आएगा, फिर स्क्रीन, तब फोटोग्राफी। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्यूफरिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ग्लास एचिंग के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला, बिस्किट फायरिंग डैश डैश से संबंधित है, जो बिस्किट फायरिंग हो किससे संबंधित है, लास्ट बैच कास्टिंग से, सिरेमिक से, सैंड कास्टिंग से या ढोगरा कास्टिंग से। तो बिस्किट फायरिंग का संबंध किससे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चारों में से साथियों किससे हो जाएगा, तो सिरेमिक से होगा, क्या हो जाएगा, सिरेमिक्स। तो डैश डैश में सिरेमिक्स भरा जाएगा। अगला है माइलेट डैश डैश से संबंधित है, स्टोन कार्विंग है, वुड कार्विंग है, ब्रांच कास्टिंग है या डायरेक्ट मेटल है। तो माइलेट क्या है, तो माइलेट डैश डैश में है, तो माइलेट क्या है साथियों बताइए, माइलेट क्या हो जाएगा, तो माइलेट जो आपका है डायरेक्ट मेटल होता है, क्या होता है, तो डायरेक्ट मेटल होता है। तो माइलेट का आगे यहाँ डायरेक्ट मेटल हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। कौन सा मिश्र धातु नहीं है, इसमें कौन सा एक जो है मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु जो मिली हुई धातु नहीं है, ब्रांज है, ब्रास है, कांपर है, वाइट मेटल है। तो कौन सा धातु है जो मिश्रित धातु नहीं होता है, बताइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो होगा कांपर, कांपर जो साथ ही मिश्र धातु नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है, इन्वेस्ट मोल्ड से संबंधित है, मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबड़ कास्टिंग। इन्वेस्ट मोल्ड से संबंधित है, तो क्या है इनमें से, देखिए चारों में देखिए, कमेंट करिए, तो ब्रांच कास्टिंग हो जाएगा। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है साथियों, कह रहा है कि जो टाइपोग्राफी उसका प्राथमिक साज सामान क्या है, आयल ब्रश है, इंजल है, फाइलेट नाइफ है, रोटरिंग पेन है। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या होता है। तो हर प्रश्न का आप लोग कमेंट करते हैं, उम्मीद है कि कमेंट आप दे रहे हैं साथियों। और लास्ट में भी आप बताएं कि 85 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, 80 या 85 क्वेश्चन के लगभग है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर रोटरिंग पेन होगा, टाइपोग्राफी में जो प्राथमिक साज सामान का
होता है तो रोटरिंग पेन होता है। भित्ति चित्रण किस माध्यम पर प्रयोग किया जाता है? कैनवास पे, भित्ति पर, ताड़पत्र पर या कागज पर? ना तो भित्ति चित्रण आप सुना है, भित्ति माने क्या होता है? दीवार। तो भित्ति चित्रण किस पे किया जाएगा? तो भित्ति पर या दीवार पे ही किया जाएगा। त्रियामी आभायुक्त चित्र होते हैं, त्रिआयामी जो आभायुक्त चित्र होते हैं कैसे होते हैं? वाश से, लिथोग्राफी से, स्केच से या इम्पेस्टो से? तो त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है, तो कैसा होता है वही आपको बताना है। तो कैसा होता है साथ में त्रिआयामी आभायुक्त चित्र? तो ये इम्पेस्टो से होता है। कीरोस शब्द का अर्थ, कीरोस शब्द का अर्थ क्या था? फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकास, एक चित्र में प्रकाश व छाया या भूत दृश्य चित्रण। तो कीरोस्क्यूरो का शब्द का अर्थ क्या यहाँ पे होगा साथियों? तो एक चित्र में प्रकाश व छाया दिखाना ही कीरोस्क्यूरो कहलाता है। भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की? भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की थी? कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह या यूसुफ? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी साथियों? यहाँ पे देखिए, तो कंवल कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की थी कोलाज पेंटिंग प्लेट की शुरुआत? तो कंवल कृष्ण के द्वारा। जल का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग ग्रेवर पेंटिंग में, क्लोरोटाइप पेंटिंग में, लेटर प्रेस पेंटिंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल का प्रयोग कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है आपका। जल का प्रयोग, तो जल का प्रयोग इनमें से कहाँ से किया जाएगा? तो ग्रोवर पेंटिंग में ही जल का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका 100 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? फोटोग्राफिक कैमरा का जो सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था ये पूछ रहा है। एडिसन, निकोफोर्निपस, मैड्रियल या राफेल? तो किसने किया था साथियों फोटोग्राफी जो कैमरा इसका आविष्कार? निकोफोर्निपस ने। किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था? सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लांजर, विलियम फ्रेडरिक यह आपका विलियम कैक्सटन। तो 101 का देखिए, तो 101 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा साथियों? किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में कार्य किया था? तो वो थे आपके विलियम कैक्सटन थे। कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? कह रहा है कि कहाँ सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? क्यूबा में, जर्मनी में, पोलैंड में या स्विट्जरलैंड में? तो कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना था? तो कहाँ बना था साथियों? तो ये पोलैंड में बना था। कहाँ पे बना था? पोलैंड में हो जाएगा आपका। वांट्स एंड संदर्भित है, वांट्स एंड संदर्भित है राष्ट्रीय विज्ञापन से, वर्गीकृत विज्ञापन से, कारपोरेट विज्ञापन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। वांट्स एंड संदर्भित है, किससे संदर्भ है इसका साथियों? तो वर्गीकृत विज्ञापन से। जी का न्यूनतम भाग कहलाता है, जो जी है इसका न्यूनतम भाग क्या कहलाएगा? लूप, पग, कर्ण या भुजा? तो क्या होता है साथियों? जी का न्यूनतम भाग क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे? कमेंट करिए। तो लूप। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं, तो वन लाइनर शुरू किया जाए। अगर जितने लोगों का विचार वन लाइनर शुरू किया जाए ये बहुविकल्पी बंद करके साथियों, तो आप लोग कमेंट करिए कि वन लाइनर शुरू किया जाए। तो इसमें देखिए कितने लोगों का कमेंट आता है इस बात के लिए। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं NW एपेयर, एल्बर्ट लास्कर, विलियम ओकस्कन, डेविल ओगलवी। 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे आधुनिक विज्ञापन के जो जनक माने जाते हैं तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए 105 पे तो अल्बर्ट लास्कर। क्या कह रहा है? अल्बर्ट लास्कर जो आधुनिक विज्ञापन के जनक ये माने जाते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ते समय अनुक्रमण पूर्णतः सटीक हो। तो मोड़ना, सिकुड़ना, प्रभाव या अधिरोपण? तो कैसा होना चाहिए साथियों? देखिए 106 का राइट आंसर देखिए क्या होना चाहिए? तो ये अधिरोपण टाइप में होना चाहिए। बहुतायत प्रिंट रंग हैं, बहुतायत प्रिंट रंग कैसे हैं? काला है, नीला है, सियान है या मैजेंटा? तो बहुतायत प्रिंट जो रंग होते हैं, अधिक से जो प्रिंटिंग में जो काम में लिए जाते हैं रंग, उनका रंग कैसा होना चाहिए? तो काला होना चाहिए। काला ही होते हैं, बुक में जो छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं
टाइपोग्राफी में एक शब्द दो वर्णों के बीच के जगह को जाना जाता है। जब टाइपोग्राफी आप करते हैं तो एक शब्द के दो वर्णों के बीच जो जगह होती है इसे क्या नाम से जाना जाता है? अग्रणी, मार्गन, कारणी या अस्पष्टता। तो किसके नाम से जाना जाता है साथियों? तो कार्निंग के नाम से। ट्रीम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ट्रीम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र ब्लीड, कटआउट, मैट्रिक्स या फंट क्या कहलाएगा? ट्रीम क्षेत्र के बाहर का जो विस्तार क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे ब्लीड कहा जाता है। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृति है। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृति है परसोन पांडे की, डेविड ओगलवी की, शोभा डे की, डॉन हार्ट की। तो किसकी रचना थी साथी? है डेविड ओगलवी की रचना थी। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है। सीमा रेखा से बाहर का विज्ञापन है हैंडबिल, पीओपी विज्ञापन, पैम्पलेट या रेडियो विज्ञापन। तो आप लोगों के पास समय मिल गया है साथियों, जिसकी तैयारी नहीं हो पा रही तो अब जो समय मिल रहा है 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने का, कोई तो निश्चित नहीं कि डेट कब आ जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो आपको समय मिल रहा है तो आप लग कर मेहनत से ईमानदारी से करिए साथियों। तो अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए ताकि जब आए तो आपको पक्का सेट एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे रेडियो विज्ञापन के लिए सीमा रेखा से जो बाहर विज्ञापन का जो प्रयोग करने के लिए साधन है तो रेडियो विज्ञापन होता है। एक फीका बराबर होता है, एक फीका बराबर होता है 12 फाइट, 24 फाइट, 6 फाइट, 10 फाइट ना। तो एक फीका बराबर कितना होता है साथियों? एक फीका बराबर तो कितना होता है एक फीका बराबर? तो यहाँ पे 12 फाइट होगा, 12 फाइट। निम्न में से कौन सांस सेरिफ के प्रकार का है? निम्न में से कौन सा सांस सेरिफ के प्रकार का है? बोदोनी है, बस्करविल्ले, अवंत ग्रेट, ब्रुकमैन। तो 113 में देखिए क्या राइट हो जाएगा? तो यहाँ अवंत ग्रेट हो जाएगा। सीसी माप की इकाई क्या है साथियों? जो सीसी है इसकी माप की इकाई आंतरिक विज्ञापन है, रेडियो विज्ञापन है, वह विज्ञापन है, समाचार पत्र विज्ञापन है। CC है इसकी माप की इकाई पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समाचार पत्र विज्ञापन हो जाएगा। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? RCB है, HESV है, LAB है, CMYK है। तो मुद्रण के लिए पूछ रहा है, मुद्रण के लिए सर्वाधिक कौन सा रंग मोड़ उपयोग किया जाता है? तो CMYK का प्रयोग होता है। डायनालाग रेखा छाप पैदा करती है। जो डायगोनल रेखा है वो कैसा छाप पैदा करती है? स्थिरता का, शांति का, बेचैनी का या कोमलता का? तो कैसा भाव प्रकट करता है साथियों? छापा पैदा ना, डायगोनल रेखा कैसा छापा पैदा करती है? तो कैसी छापा पैदा करती है? तो ये बेचैनी का। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर या ग्रे फिल्टर? तो कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाएगा साथियों? कमेंट करिए। पोलराइजर फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ध्यान देना है आपको। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धात, पीतल, बलुआ पत्थर। 118 देखिए यहाँ पे क्या होगा? सामूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी होती है? तो क्या जुड़ा होता है? तो रद्दी धात जुड़ा होता है साथ ही इसमें। सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ा और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं न? नींबू लगाने की विधि। सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ा और नींबू को लगाने की विधि क्या कहते हैं? फ्रेंस्को सेको, बुआन फ्रेंस्को, गम्बयार पेरी विधि। तो क्या हो जाएगा? देखिए 119 का, देखिए 119 का जो राइट आंसर होगा ना, सूखा पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ा और नींबू को लगाने की विधि को फ्रेंस्को सेको कहा जाता है। फ्रेंस्को सेको चित्रकला लगभग है। फ्रेंस्को सेको चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णतः सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेंस्को सेको, फ्रेंस्को बोनो या फ्रेंस्को मेजो फ्रेंस्को या मेजो टेंट। फ्रेंस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्ण सूखा प्लास्टर क्या कहलाता है पूछ रहा है? तो क्या कहलाएगा? मेजो फ्रेंस्को। फोटोग्राफर मिश्रण है, क्या कर रहा है? फोटोग्राफर मिश्रण है। लिथोग्राफी में ऑफसेट का, चित्रकला में गहनता का,
फेलस्केपी एवं कोलोटाइप का, फ्रेडलर एवं सिलेंडर का। तो 121 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चित्रकला एवं गहनता का होता है। अगला है आपका, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक्स प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में वृद्धि, विरोध में कमी, संतृप्ति में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। तो 122 का क्या होगा यहाँ पे, तो विरोध में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में कमी ना। अगला क्या है, उथला डॉप या ब्रोको प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस आर्पर्चर सही है, 1/20, 1/5.6, 1/16 या 1/22। तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, उथला डॉप का प्रभाव के लिए, तो 1/20 का। यदि HSV क्या करा, यदि HSV का मान इतना इतना है बदल कर इतना हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा, तो लाल से पीला हो जाएगा, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल हो जाएगा, गाढ़े लाल से हल्का लाल होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे कैसा प्रभाव दिखेगा, कैसा प्रभाव दिखेगा, तो प्रभाव जो होगा वो कम तीव्र और ज़्यादा लाल होगा ना, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल होगा। लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी, कह रहा है लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में कब से हुई, 618 से लेकर 907, 250 से लेकर 600 ईस्वी, 11 से लेकर 1200 ईस्वी, या 12 से लेकर 1500 ईस्वी। तो कब हुआ था साथी ये, कब हुआ था, तो 618 से लेकर 907 ईस्वी में चीन में हुआ था लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत। ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है, जो कह रहा है कि जो ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन है किया जाता है, ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है या फिर ब्रिटेन में, एड्रियल फ्रूटियर में, या गुटेनबर्ग या पॉल रेनर द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था ये, देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका एड्रियल फ्रूटियर द्वारा किया गया था। आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, उसका क्या नाम है, फ्रेंच डिजाइनर का क्या नाम, जो आज हम पोस्टर देखते हैं उसको डिजाइन करने वाले फ्रेंच डिजाइनर क्या नाम था, कैरेट थे, फायरेट थे, चोरेट थे, माइकल स्टील थे। तो कौन है साथियों, तो यहाँ पे उनका नाम है चुल्स चैरेट है, जो आज हम लोग पोस्टर देखते हैं कि इन्हीं के द्वारा ये बना गया था। जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भव्य अधिरोपण, अधिरोपण, रंग पृथक्करण, या आपका है रंग अधिरोपण। तो क्या हो जाएगा साथियों, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो भव्य अधिरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, भव्य अधिरोपण। जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे भव्य अधिरोपण कहते हैं। कलकत्ता में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ, कलकत्ता में जो बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र उसका शुरुआत कब हुई थी, 1780 में, 1750 में, 1850 में, 1704 में ना। कलकत्ता में बंगाल गजट की शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो 1780 में। कौन सी समुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिया एवं हाइड्रोफिलिया सतह के निर्माण पर आधारित है, कौन सी मुद्रण प्रक्रिया है जो हाइड्रोफोबिया एवं हाइड्रोफिलिया सतह के निर्माण आधारित है, थर्मोग्राफी है, कोलोटाइप है, लिथोग्राफी है, लेजर मुद्रण। 130 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 130 का तो लिथोग्राफी हो जाएगा। मिलान कीजिए, यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है, मिलान करना है आपको। फीका सतही गुण है, फांट रंग है, वर्ण एक रंग की लंबाई की माप की इकाई है, यह है आपका बुनावट प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट आंसर बनेगा आपका 131 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलान कर लीजिए आप लोग फटाफट ना। तो यहाँ पे जो मिलान होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा ग वाला 3 4 2 1, क्या हो जाएगा 3 4 2 1। तो इस तरह से आपका मिलान होगा यहाँ पे
तो ग वाला आपका सही हो जा रहा है, देख लीजिए 3 4 2 1 ना, क्या क्या हो जाएगा 3 4 ना, 3 4 2 1। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं भारत में प्रचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। भारत में प्रचार के लिए जो चारों मीडिया को व्यवस्थित करना, प्रिंट, चलचित्र, टीवी, रेडियो, तो कुल मिला के यहाँ पर भी मिलान करना ही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका 132 के देखिए 132 132 का जो आपका यहाँ पे होगा वो ग वाला आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। इस प्रकार से आपका मिलान सही हो जाएगा। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? कौन सी चित्रकला के लिए चाकू का प्रयोग होता है? इम्पेस्टो में, धोना में, धूची में, फ्रेस्को में। तो चाकू का प्रयोग कहाँ पे ज़्यादा होता है? तो इम्पेस्टो में सबसे ज़्यादा चाकू का प्रयोग किया जाता है। प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? प्रथम समाचार पत्र का जो मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? कोचीन में, कोलकाता में, कटक में, चेन्नई में। तो कहाँ पे किया गया था साथी में? तो कोलकाता। 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोग्राफी मशीन जेरॉक्स 914 का आविष्कार किसने किया था? जेम्स लाइट, यामे सुब्बालक्ष्मी, चेस्टर कार्लसन, लुइस हैमिल्टन। तो कौन कब किया गया था साथी ये? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये चेस्टर कार्लसन के द्वारा किया गया था। महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? जो महीन रेखांकन है कौन से ब्रश से किया जाएगा? 4 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर। तो महीन रेखांकन के लिए जो ब्रश का प्रयोग होगा वो 0 नंबर का ब्रश होगा, बहुत पतला होगा। ब्लॉक पेंटिंग में आधुनिक शैली के देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? सरकंडे की कलम से, बारीक निब से, ग्रेविल निब से या पेंसिल से। तो 37 का क्या हो जाएगा? ब्लैक पेंटिंग में आधुनिक शैली को देवनागरी लिपि लिखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग होगा वो ग्रेविल निब होगा। चारकोल क्या होता है साथियों? ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या होगा? तो चारकोल जो होता है एक प्रकार से ये ग्रेफाइट होता है। रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने पर पश्चात जलरोधक हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? तैल रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा रंग या जल रंग। रंग जो होते हैं पानी में घुलनशील है किंतु सूखने पर पूछ रहा है कैसे हो जाएंगे? पश्चात जलरोधक हो जाते हैं। तो कौन से वो रंग है? ना सूखा है लेकिन बाद में कैसे हैं? रंग जो पानी में घुलनशील होते हैं किंतु सूखने के पश्चात जलरोधक हो जाते हैं। तो कौन से रंग उसमें आएंगे साथियों? तो एक्रेलिक रंग आएगा। जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभाव युक्त दिखाई देगा। गाढ़े रंग आघात में, तैलरी चाक चमक युक्त में, परभासी प्रभाव युक्त में या अपारदर्शी में। तो किसमें दिखाई देगा साथियों? किसमें दिखाई देगा? तो ये आपको दिखाएगा परभासी प्रभाव युक्त में। निम्न में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? अंतराल एकता प्रभावता लय, संतुलन प्रभावता एकता सामंजस्य, बरपेक्ष एकता संतुलन लय। यह हो जाएगा एकता लय और अनुपात प्रभाविता। 41 को देखिए 41 में राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा जो संतुलन हो जाएगा, प्रभाविता हो जाएगी, एकता और सामंजस्य हो जाएगा। आकार देने के लिए गायलेस्टिक प्रणाली है। आकार देने की गायलेस्टिक प्रणाली में निम्नलिखित में से किससे संबंधित? वेल्डिंग से, कार्विंग से, मॉडलिंग से, कास्टिंग से। तो किससे हो जाएगा साथ में? यहाँ पे देखिए ये आपका जो राइट आंसर होगा कार्विंग से हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट का प्रकाशित हुआ। लंदन गजट का प्रकाशित 1665 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1885 में, 1770 में। तो कब प्रकाशित हुआ था साथियों ये? तो 1665 में। दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है। WPP है, ओमनिकॉम है, टेंटिसी है, पब्लिसिस है। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? तो WPP है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 1955 ईस्वी में निर्मित पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म जो वाल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा रिलीज की गई स्नो वाइट है, टॉय स्टोरी है, जंगल बुक है या मोगली है। तो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 45 देखिए तो यहाँ पे टॉय स्टोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? टॉय स्टोरी।
बुड्स पल्स छापा किसका है? बुड्स राजा वर्मा, सोमनाथ और जय झरोटिया, मोती झरोटिया की। तो बोल ना बुड्स जैसे घाव का मतलब सोमनाथ होर का है। जर्मिनेशन सेकंड विस्कोसिटी कृति है सुनील कुमार की, अनुपम सूद की, जगदीश डे की, साहिल चोयल की। तो किसकी रचना है साथियों? जर्मिनेशन। तो ये जो रचना है ये अनुपम सूद की है। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करना। विश्वरूपर बोस, हरिंदास, चित्त प्रसाद, सभी। तो इसमें प्रिंट मेकर कौन है? तो प्रिंट मेकर कौन है यहाँ पे? तो देखा जाए तो ये विश्वरूप बोस, हरिंदास, चित्त प्रसाद, सभी प्रिंट मेकर हैं यहाँ पे, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। तो छापाकार इसमें राम कुमार ये नहीं है छापाकार। कंजक्शन जे लिथोग्राफ 1976 के रचनाकार हैं जगदीश डे, सोमनाथ और सनतकार अमिताभ बनर्जी। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो अमिताभ बनर्जी हैं साथियों। निम्नलिखित में से छापाकारों की पहचान कीजिए। इसमें छापाकारों की पहचान करना है। सही देखिए क्रम कौन सा आएगा आपका? तो यहाँ पे राजा वर्मा है, मुकुल डे हैं, गगननाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस। तो ये आपका राइट है। देखिए सभी छापाकार हैं। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? एचिंग, कास्ट छापा, सेरीग्राफ, लिथोग्राफी। तो क्या था इनका माध्यम? तो इनका जो माध्यम था वो कास्ट छापा था साथियों श्याम शर्मा का। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं। इसमें देखिए कौन से प्रिंट मेकर हैं? रमन चक्रवर्ती, वसंत परब, जगमोहन चोपड़ा या सभी। तो प्रिंट मेकर इसमें देखा जाए तो सभी हैं प्रिंट मेकर साथियों। द चिल्ड्रन एचिंग के कलाकार हैं सोमनाथ और जय झरोटिया, दात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा। कौन है यहाँ पे? तो सोमनाथ थोर हो जाएंगे। द चिल्ड्रन एचिंग के कलाकार सोमनाथ थोर हैं। कला महाविद्यालय लखनऊ की नवनिर्मित छापा कला विभाग के पहले शिक्षक थे प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, महिपाल सिंह, शुक्ल सावन, सुब्बा घोष। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 155 में तो यहाँ पे प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन छापाकार है? इसमें छापाकार को ढूंढना है। छापाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए सोमनाथ, सनतकार, अमिताभ बनर्जी। तो सभी इसमें छापाकार हैं साथियों। भारत के पहले कलाकार जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया। प्रिंट मेकिंग का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है साथियों? यहाँ पे देखिए राजा वर्मा, मुकुलचंद दे, सम्राट विश्वराव, स्वरूप बोस। तो कौन हो जाएंगे प्रिंट मेकिंग कलाकार? तो राजा वर्मा है। निम्नलिखित में से एक छापाकार नहीं है। तो छापाकार इसमें से कौन नहीं है? तो मदन लाल नागर जो है छापाकार नहीं, चित्रकार थे। पीजेंट मीटिंग्स कास्ट चित्र के रचनाकार है आनंद बनर्जी है, सोमनाथ हो रहे हैं, बुला भट्टाचार्य है, सुखविंदर सिंह है। तो कौन है 159 में? देखिए तो यहाँ पे सोमनाथ हो जाएंगे। पेरिस में रहते हुए कंवल कृष्ण ने बहुरंगीन इंटेलिगो की नई छपाई तकनीक किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर से सीखा? किससे सीखे थे? तो विलियम हंटर से। लिथो छापा बहुरूपी के रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे सुशांत जो गुहा हैं ये हो जाएंगे आपके लिथो बहुरूपी के। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। नैनदयाल, लक्ष्मणगौड़, आरबी भास्कर, उपरोक्त सभी। तो कौन है साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे सभी हैं, ये सभी। भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया तो कौन है साथियों? होगार्थ। भारतीय अमेरिकी प्रिंट मेकर जिनका 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया था तो कौन थे साथियों? जरीना हाशमी। तो ये रहे साथियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे। वीडियो एक बार दो बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा साथियों। चलते हैं, लेते हैं इजाज़त आपसे। जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ने की तैयारी करिए, मेहनत करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। धन्यवाद।